Hello everyone, hope you are all safe and healthy at your home. Today we will study 5th unit of the third paper, that is cell biology and genetics. और इसमें आज हम 5th यूनिट में जो मल्टीपल जीन इनहेरिटेंस का एक टॉपिक है जिसमें एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम आता है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ब्लड ग्रुप सिस्टम को हम ब्लड टाइप भी कह सकते हैं और इसका जो क्लासिफिकेशन है ब्लड ग्रुप्स का वह आरबीसी पर जो एंटीजेनिक सब्सटेंसेस यानी जो एंटीजन प्रेजेंट होता है उसके ऊपर बेस्ड है और कौन सा एंटीजेनिक सब्सटेंस इनहेरिट हुआ है उसकी प्रेजेंस या एब्सेंस के बेस पर ब्लड ग्रुप का क्लासिफिकेशन किया जाता है। और ये जो एंटीजन है वह प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड या जो भी ब्लड ग्रुप सिस्टम उनमें इनहेरिट हुआ है उसके ऊपर ये बेस्ड होता है। एपीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम सबसे इम्पॉर्टेंट ब्लड ग्रुप सिस्टम है ह्यूमन ब्लड ट्रांसफ्यूजन में और कुछ एनिमल्स में भी ये प्रेजेंट होता है। जो डिटर्मिनेशन है एपीओ ब्लड ग्रुप का वह डिपेंड करता है इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन जो होती है एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में। एंटीजन को हम ए ग्लूटिनोजन भी कहते हैं क्योंकि उनकी कैपेसिटी होती है कि वह आरबीसी का ए ग्लूटिनेशन कर सकते हैं। हिस्ट्री जो है इसकी कार्ल लैंडस्टीनियर ने ऑब्जर्व किए थे या डिस्कवर किए थे एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम 1901 में और इनको नोबेल प्राइज भी मिला था उसके बारे में। ये पूरी हिस्ट्री है ब्लड ग्रुप सिस्टम की। लैंडस्टीनियर रूल जो है अगर कोई एंटीजन प्रेजेंट होता है रेड ब्लड सेल्स पर तो जो करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी है वो उस पर नहीं प्रेजेंट होगी उसकी प्लाज्मा में अगर नॉर्मल कंडीशन है तो। बेस्ड ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंटीजन ए एंड एंटीजन बी ब्लड ग्रुप इज डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। 4 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है क्योंकि 4 प्रकार के एंटीजन होते हैं ए बी। एंटीजन तो 2 ही प्रकार के होते हैं लेकिन उनकी जो प्रेजेंस और एब्सेंस है उसके बेस पे 4 ब्लड ग्रुप हो जाते हैं। और अगर किसी ब्लड में एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा और उसके ब्लड में बी एंटीबॉडी होगी उसके सीरम में। अगर ब्लड में बी एंटीजन है तो उसमें अल्फा एंटीबॉडी होगी और वह बी ग्रुप कहलाएगा। अगर दोनों ही एंटीजन प्रेजेंट है तो वह ए बी ब्लड ग्रुप कहलाएगा क्योंकि उसके सीरम में किसी भी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। और अगर दोनों ही एंटीजन एब्सेंट होते हैं तो ब्लड ग्रुप ओ कहलाता है क्योंकि जो दोनों ही एंटीबॉडी होती है अल्फा और बीटा वह प्रेजेंट होती है सीरम में। एंटीजन एब्सेंट होते हैं इसमें और इसमें दोनों एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, इसमें दोनों एंटीजन एब्सेंट होते हैं। ये ब्लड ग्रुप सिस्टम है पूरा एबीओ ब्लड ग्रुप। कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है, ए प्रेजेंट है तो ए ग्रुप, बी वाला प्रेजेंट है तो बी ग्रुप और अगर कोई भी एंटीजन नहीं है तो ओ और दोनों एंटीजन प्रेजेंट है तो ए बी। और उसी तरह से जो एंटीबॉडी है वो एंटी बी होगी ए में, एंटी ए होगी बी में और एंटी ए और बी होगी ओ में और कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगी ए बी में। जो प्रिंसिपल है ब्लड ग्रुपिंग का वह ए ग्लूटिनेशन के बेस पर किया जाता है। ए ग्लूटिनेशन का मतलब है कि जो ब्लड में आरबीसी की क्लम्पिंग हो जाती है। वैसे तो ब्लड हमें बिल्कुल होमोजीनियस दिखाई देता है लेकिन जब ए ग्लूटिनेशन होता है तो आरबीसी अलग एक क्लम्प बना लेती है, अपने ग्रुपिंग बना लेती है और उसको हम ए ग्लूटिनेशन या क्लम्पिंग कहते हैं। एग्लूटिनेशन कब होता है, जब एंटीजन को मिक्स कर दिया जाता है उसकी करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी के साथ जिसको आइसो एग्लूटिनिन कहते हैं और दैट इज अकर्स व्हेन ए एंटीजन इज मिक्स्ड विद एंटी ए और व्हेन बी एंटीजन इज मिक्स्ड विद एंटी बी। इंपॉर्टेंस ब्लड ग्रुप सिस्टम की ब्लड ट्रांसफ्यूजन में है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में सिर्फ जो कॉम्पेटिबिलिटी अगर होती है ब्लड में आपस में उन्हीं का ब्लड यूज किया जा सकता है। जो ब्लड देता है अपना वो डोनर कहलाता है और जो रिसीव करता है वो रेसिपिएंट कहलाता है। जब ट्रांसफ्यूजिंग होता है ब्लड का तो एंटीजन जो होता है डोनर का और जो एंटीबॉडी है रेसिपिएंट की उसको कंसिडर किया जाता है। एंटीबॉडी जो होती है डोनर की और एंटीजन होता है रेसिपिएंट का वो इग्नोर किया जाता है मोस्टली। और जो जैसे आरबीसी में ओ ग्रुप में कोई एंटीजन नहीं है और ए ग्लूटिनेशन होगा ही नहीं उसमें विथ एनी अदर ग्रुप। सो ओ ब्लड ग्रुप जो है वह किसी भी ब्लड ग्रुप पर्सन को अपना ब्लड दे सकता है, इसलिए ये यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। और जो प्लाज्मा होता है ए बी ब्लड ग्रुप का उसमें कोई भी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं होती है तो इसमें ए ग्लूटिनेशन नहीं हो सकता आरबीसी का चाहे वो किसी भी ग्रुप में आए। तो ए बी जो ब्लड ग्रुप है वो किसी भी ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकता है, इसलिए यह यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स कहलाते हैं।
जब मिसमैच ट्रांसफ्यूजन होते हैं तो बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें हो जाता है, रेसिपिएंट के जो प्लाज्मा है उसमें हो जाता है एग्लूटिनेशन हो जाता है और डाइल्यूट हो जाता है ब्लड। इस तरह से बहुत सारे जो डिसऑर्डर्स हैं वह हो जाते हैं। कॉम्पिटिबिलिटी इस तरह से ओ ब्लड ग्रुप ये सबको दे सकता है इस तरह से, और ए बी जो ब्लड ग्रुप है वह सबसे ले सकता है। ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन अभी मैंने बताया, क्योंकि अगर एबीओ इनकॉम्पिटिबिलिटी होती है, मिसमैच ब्लड अगर लगा दिया जाता है तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स लीडिंग टू रीनल फेलियर, शॉक, डेथ भी हो सकती है मिसप्लेस्ड ब्लड लगाने से। आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम, आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम वन ऑफ द 35 करंट ह्यूमन ब्लड ग्रुप सिस्टम में से एक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्लड ग्रुप सिस्टम है आफ्टर एबीओ, और जिसको आरएच फैक्टर के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसमें आरएच एंटीजन प्रेजेंट होता है। जो टाइप डी एंटीजन है वाइडली प्रिवेलेंट है इन द पॉपुलेशन और कंसिडरेबली मोर एंटीजेनिक है देन अदर आरएच एंटीजन। किसी भी ह्यूमन बीइंग में अगर इस प्रकार का एंटीजन प्रेजेंट होता है तो वो आरएच पॉजिटिव कहलाता है, और इस प्रकार का एंटीजन नहीं होता है तो वो आरएच नेगेटिव कहलाता है। और ये एंटीजन भी डिस्कवर किया गया था कॉल लैंडस्टीनर के द्वारा और अलेक्जेंडर विनर के द्वारा 1940 में, और सबसे पहले डिस्कवर किया गया था रिसस मकैका में या रिसस मंकी में, इसलिए इसको आरएच फैक्टर के नाम से जाना जाता है। और इसी से रिलेटेड जो इसका इम्पोर्टेंस है वह है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस नाम की जो बीमारी है जो न्यूबॉर्न में होती है। वह तब होती है जब न्यूबॉर्न चाइल्ड में एग्लूटिनेशन हो जाता है और फेगोसाइटोसिस हो जाता है फीटस की रेड ब्लड सेल्स का। इसमें जब मदर आरएच नेगेटिव होती है और फादर आरएच पॉजिटिव होता है, तो जो बेबी में अगर इनहेरिट हो जाता है आरएच पॉजिटिव एंटीजन फ्रॉम द फादर, तो मदर में आरएच एक ग्लूटिनिन डेवलप हो जाती है, और जो फर्स्ट बेबी होता है, फर्स्ट फीटस होता है, उसका नॉर्मली डेवलपमेंट होता है, लेकिन जो सक्सेसिव जो प्रेगनेंसीज हैं उनमें इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस हो जाता है क्योंकि जो रेड ब्लड सेल का एक ग्लूटिनेशन उसमें हो जाता है। एनलार्ज लिवर, स्प्लीन और हार्ट। और सिम्टम्स और साइन जो न्यूबॉर्न में होंगे, एनीमिया होगा, जॉन्डिस हो सकता है, एनलार्जमेंट ऑफ द न्यूबॉर्न्स लिवर और सीवियर एडिमा ऑफ द एंटायर बॉडी। डिफिकल्टी भी हो सकती है ब्रीदिंग में। एबीओ ब्लड ग्रुप, आरएच सिस्टम, इसके अलावा अदर ब्लड ग्रुप सिस्टम भी डिस्कवर हुए हैं। 35 मेजर ब्लड ग्रुप सिस्टम हुए हैं 2012 तक। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन अक्टूबर 2012 ने बताया है। और जो इंडिविजुअल जो है कैन बी ए बी आर एच डी पॉजिटिव एट अ सेम टाइम एम एन एन पॉजिटिव भी हो सकता है, के पॉजिटिव एंड एल ई ए और एल ई बी पॉजिटिव भी हो सकता है। इस तरह से भी आजकल क्लासिफिकेशन किया जाता है। अदर ब्लड ग्रुप में ये इस तरह से बहुत सारे ब्लड ग्रुप हैं, इनके नाम हैं ये, वो भी आपको पता होना चाहिए कि जो आजकल रिसेंट स्टडी चल रही है उसमें ये ब्लड ग्रुप भी आइडेंटिफाई किए गए हैं। तो ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार जो बड़े वाले क्वेश्चन होते हैं 7.5 मार्क्स का जो पार्ट सी का क्वेश्चन है उसमें कई बार एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम पूछ लिया जाता है। अगर आप लोगों ने आंसर पेपर परचेज किए हैं तो आप लोगों ने उसमें देखा होगा कि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। बहुत इजी भी है ये, आप इसको आराम से इसको याद कर सकते हो, पूरा जो टेबुलेटेड फॉर्म में जैसे बुक में दिया गया है और ये जो मैंने आपको प्रेजेंटेशन भेजी है उन दोनों की हेल्प से आप अच्छे से नोट्स इसके प्रिपेयर करिए। ये सेकंड पेपर की तरह नहीं है, ये अभी हम थर्ड पेपर में आ गए हैं। थर्ड पेपर में हमें नोट्स बनाने पड़ेंगे, अपने खुद के हिसाब से चीज़ें लिखनी पड़ेगी, टॉपिक के बारे में समझना होगा, अपने हिसाब से नोट्स बनाने होंगे, तभी अच्छा प्रेजेंटेशन, अच्छा टॉपिक आप प्रिपेयर कर सकते हो। यही सेम टॉपिक आपको थर्ड ईयर में भी पढ़ना है, यानी ब्लड ग्रुप आप फर्स्ट ईयर में भी पढ़ते हो और सेम चीज़ आप थर्ड ईयर में भी पढ़ते हो। तो अच्छे से इसको तैयार करिए, इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए, लिख लीजिए, नोट्स बनाइए। फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है तो आप पूछ लीजिए। थैंक यू।